नमस्कार, जय हिंद। मैं अनुराग गुप्ता आज एक बार फिर आपके सामने हूँ एक नई बात को लेके, एक नए थॉट को लेके। आज सुबह मेरे फेसबुक वॉल पर एक कहानी किसी ने मेरे साथ शेयर करी। बहुत ही मार्मिक और बहुत ही अद्भुत कहानी थी। मुझे लगा आप सबके साथ मैं शेयर करूँ। एक पुराने से कस्बे में, छोटे से कस्बे में एक पुराना सा अस्पताल, सरकारी अस्पताल में एक बेड पर एक आदमी वृद्ध लेटा हुआ था और बहुत सारे पाइप्स और ऑक्सीजन सिलेंडर्स वगैरह उसके आसपास थे और लगे हुए थे चेहरे पे। तभी नर्स आई एक मेजर को लेके जो यूनिफॉर्म में था, और उसने उस वृद्ध के कान में कहा कि बाबा, आपका बेटा आपसे मिलने आया है। वृद्ध बहुत गहरी नींद में थे, शायद नहीं सुना, लेकिन जब ज़ोर से बोला तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और देखा दूर पर एक आदमी खड़ा हुआ है जो मुस्कुरा रहा है। वो उठे, उनके चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कुराहट आई और उन्होंने उठ के कोशिश की कि उसके गले लगे, लेकिन क्योंकि बहुत वीक थे नहीं हो पाया। वो मेजर आगे आया, उसने उनका हाथ थामा और गले लगाने की कोशिश करी और लिटा दिया और उनका हाथ कसकर पकड़ा रहा। वृद्ध ने भी वो हाथ जो है वो कसकर पकड़ लिया। ये जो सीन था, ये देख के नर्स के भी आंखों में आंसू से आ गए और उसने एक कुर्सी मेजर साहब के ला के रख दी कि सर आप यहाँ बैठिए इनके पास। मेजर साहब उस वृद्ध का हाथ अपने हाथ में लेके बैठे रहे और कुछ ना कुछ उस कान में बुदबुदाते रहे उस वृद्ध के। जब भी नर्स आती तो वो देखती कि मेजर साहब कुछ ना कुछ बोल रहे हैं और वृद्ध हाथ कस के उनका पकड़ के लेटे हुए हैं। रात भर ऐसा ही चलता रहा। और भी मरीज वहाँ थे, शोर भी बहुत था, लेकिन किसी भी चीज़ से उस मेजर का जो कंसंट्रेशन था वो अडिग रहा, डिगा नहीं, और वो हाथ पे हाथ रख के बैठे रहे। सुबह हुई, नर्स ने कई बार बीच में आके उनसे कहा कि आप आराम कर लीजिए, लेकिन उन्होंने आराम नहीं किया। सुबह हुई और वो वृद्ध जो थे उनका देहांत हो गया। वो मेजर नर्स के पास गए और बोले कि इनका देहांत हो गया तो इनके घर वालों को खबर कर दीजिए। तो नर्स ने बड़ा चौंक के बोला कि आप नहीं हैं उनके घर वाले? बोले नहीं, लेकिन जब आपने उनको बोला आपका बेटा आया और उनके चेहरे पर मुस्कान थी, मैं तभी समझ गया था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन मैं एक मरते हुए आदमी को ये आश्वासन देना चाहता था कि उसका बेटा उसके साथ है अंतिम समय में। बोले आप कौन हैं, आप कहाँ से आए? उन्होंने कहा मैं जम्मू कश्मीर से आया हूँ और एक लड़का वहाँ मर गया है और उसके पिता विक्रम सलारिया इस अस्पताल में भर्ती हैं और मैं उन तक ये खबर पहुँचाने आया था। नर्स एकदम शांत हो गई। उसने मेजर से कहा कि जो व्यक्ति मरा है उसका नाम विक्रम सलारिया है। मेजर भी एकदम शांत हो गए, दोनों जड़ हो गए, दोनों की आंखों से आंसू टपकने लगे। मेजर ने कहा कोई बात नहीं, कम से कम उनको ये विश्वास था कि उनका बच्चा, उनका बेटा उनके साथ है। ये जो कहानी है मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मैंने ये सेम एक्सपीरियंसेस अपनी लाइफ में देखे हैं। जब मेरे पिताजी आईसीयू में डेथ बेड पे पड़े हुए थे, ऐसे ही खूब सारी नलियाँ, खूब सारे मास्क लगे हुए थे, तब मैंने उनके हाथ को अपने हाथ पे रख कर ये कहा था कि पापा चिंता मत करना, मैं हूँ ना। वो मेरा आखिरी संवाद था। उसके बाद ना मैंने उनकी आवाज़ सुनी ना उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी और वो उस दुनिया से चले गए। लेकिन मुझे गर्व है, जब वो गए तो उनके चेहरे पे एक शांति से भरी हुई मुस्कान थी, क्योंकि शायद उनसे किसी ने ये कहा था जाते वक्त कि मैं हूँ ना। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नमस्कार, जय हिंद।